ग्रुप स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि दोस्तों के साथ सुट्टे मारना आना, चाय पीना आना, मजे करना आना, घूमना आना, फिरना। भैया पढ़ाई भी होती है कि आप एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम पास कर रहे हो, विच इज नॉट राइट। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े से टफ भी होते हैं। कैसे इसको आप मास्टर करें, ये आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट, इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3 या डिस्क्रीट मैथ्स है या ग्राफ थ्योरी है या ऑपरेशन रिसर्च है या न्यूमेरिकल मेथड्स है, ये जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं इनका यूज कहीं ना कहीं फ्यूचर में आता है। स्टूडेंट, जो मैथमेटिक्स होता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स का क्या यूज। स्टूडेंट, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करता है। जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं या जिस भी फील्ड में आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उस फील्ड में जब आप आगे फ्यूचर में बढ़ते हैं, वहां कहीं ना कहीं आपके लॉजिक्स अच्छे होने चाहिए। मैथ्स आपके लॉजिक डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पर कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स का ट्रेंड देखा जाता है कि आप एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम पास कर रहे हो। जिस पर्पस के लिए इंजीनियरिंग के अंदर मैथमेटिक्स दे रखा है उसको आप बिल्कुल कर नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए कर रहे हो, विच इज नॉट राइट। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर आप उसको अपने इंजीनियरिंग के दौरान फॉलो करते हैं और आप मैथमेटिक्स के लिए उसको यूज करते हैं तो मुझे लगता है फ्यूचर में इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। तो सुन शुरू करते हैं। सुन बात करते हैं अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड टॉपिक्स। जब भी आप पढ़ना शुरू करें तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या है और उसकी जो टॉपिक्स हैं उसका इंजीनियरिंग के अंदर क्या एप्लीकेशन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। नॉर्मली जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहते हैं, मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप ठीक है हमारे यूट्यूब को फॉलो करिए, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करिए और एग्जाम को पास करिए, अच्छी बात है। पर स्टूडेंट, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, चाहे वो BS ग्रेवाल ले लीजिए, चाहे वो HK दास ले लीजिए, चाहे आप कोई और बुक थॉमसन की यूज कर रहे हैं, व्हाटएवर आप बुक यूज कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। पर कुछ न कुछ बुक्स के एक्सरसाइज को भी करने की कोशिश करिए, खुद से क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए। अगर ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को यहाँ पे डेवलप करेंगे। स्टूडेंट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट का कंसेप्ट है वो तो हमने यूट्यूब पे डाल रखा है, पर जो गेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आप डेटा साइंस के साथ गेट एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल या जो भी आपकी ब्रांच है, उसके अंदर जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं गेट के अंदर, वो कहीं ना कहीं थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं, लॉजिकल होते हैं। जब तक आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक उन टाइप के क्वेश्चंस को आप नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस पे काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते थे, तो मैंने इस पे एक सीरीज स्टार्ट करी है जहां पर मैं क्वेश्चंस की जो ट्रिक्स है वो मैं सिखा रहा हूं स्टूडेंट्स को। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो सुन, यहाँ पे iTap पे जाके आपको मिल जाएगी, जिसमें गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखा रहा हूं। तो वो आप जरूर पढ़िएगा, आपको उसका बेनिफिट फ्यूचर में जरूर मिलेगा। क्लियर योर कंसेप्ट्स विद थ्योरी, बुक्स एंड लेक्चर। आप हमारे यूट्यूब से पढ़िए, कोई भी टॉपिक मान लीजिए आपको असिम्पटोट पढ़ना है, असिम्पटोट एग्जैक्टली होती क्या है आपको हमारे यूट्यूब से मिल जाएगा। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना उसका मेथड भी आपको समझ में आ जाएगा। पर जो कुछ क्वेश्चंस अनसोल्ड होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं बुक से लगाने चाहिए और उस सब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं आपको बुक के थ्रू यहाँ पे रेफर करना चाहिए। डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग, अल्टीमेटली जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करी जाए, ऑलमोस्ट एक सेमेस्टर में स्टूडेंट को 6 मंथ मिलते हैं जहां पर उसके लगभग 5 to 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। स्टूडेंट, अगर आप डेली आधा या 1 घंटा हर सब्जेक्ट को देना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। स्टूडेंट, फोकस ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स, सिंपल एंड मॉडरेट एंड कॉम्प्लेक्स, सभी टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आपको मिल रहे हैं तो भैया ऐसा नहीं कि उसके सॉल्यूशन ढूंढने लग गए, आपको खुद से उन क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, सो दैट कि आप एग्जाम में तो अच्छा स्कोर करेंगे, साथ में ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी डेवलप करेगा। नोट्स एंड फार्मूला शीट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर आप फ्यूचर में गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वह बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो जो भी आप अपने इंजीनियरिंग के दौरान जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें जो यूज होने वाले फार्मूले हैं उसको कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना चाहिए और डेली आपको मॉर्निंग में रिवाइज करना चाहिए। और मैं तो कहना चाहता हूं कि आप फर्स्ट ईयर में अभी आए, आपके जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए और उसको डेली रिवाइज करिए, क्योंकि जब एग्जाम होता है तब आप पुरानी चीजें भूल जाते हो। पर अगर उन चीजों को याद रखना चाहते हो तो आप कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स बना के उसको रिवाइज करना शुरू करिए, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। प्रैक्टिस विद द टाइम एंड लिमिट। जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो कोशिश करिए कि आप उस क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं।
क्योंकि एग्जाम में भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है कि इस टाइम में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन में अनसॉल्व क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप टाइम जरूर लगाइए और टाइम के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और साथ में एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपका कैलकुलस फर्स्ट ईयर के अंदर है, तो फर्स्ट ईयर में जो कैलकुलस गेट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको आप जरूर सॉल्व करना शुरू करिए। आपके पास गेट प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप मंगवा लीजिए और उसमें आप कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को ट्राई करना शुरू करिए। बाकी बहुत सारे फ्री बुक्स भी मिल जाती है, वहां से भी आप इसको कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम मैथ्स केयर ऐप पे भी जितने भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने मैथ्स केयर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे फ्री कंटेंट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसके अगर आपको लगता है कि हाँ सर जरूरत है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं बहुत जल्दी इस पे काम करने की कोशिश करूंगा। फोकस ऑन अ वीक एरियाज। आपको लगता है कि सर यार मेरा कैलकुलस तो बहुत अच्छा है, पर सर है ना मेरा जो लीनियर अलजेब्रा है उसमें मेरे को दिक्कत आती है, सर न्यूमेरिकल मेथड्स वाले जो टॉपिक है उसमें मेरे को दिक्कत आती है, आपको लगता है कि सर मेरे को डिस्क्रीट समझने में दिक्कत आती है। जो भी आपका वीक एरिया आपको कहने के उस पर काम करना चाहिए। जितने भी इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स होते हैं आप एक अच्छे फ्रेंड्स का ग्रुप बनाइए, आपस में टॉपिक्स को डिवाइड करिए, एक दूसरे को एक्सप्लेन करना शुरू करिए, है ना। कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जब हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे वो क्लियर हो जाता है। मैं भी जब अपने पढ़ाई के दौरान कुछ चीजें ऐसी है जो कि मैंने दूसरों को एक्सप्लेन करी वो आज तक मुझे याद है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको हैबिट डेवलप करनी चाहिए। और अगर एक बार आप करके देखिए, अगर आप एक बार करके देखेंगे तो आपको मजा आएगा और उस चीज को आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुन बात करते हैं नेक्स्ट आगे, टेस्ट सीरीज और मॉक्स। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जरूर लगाना चाहिए। मान लीजिए कि आपके सर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट हमारा बीटेक फर्स्ट ईयर में है, तो बेटा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पे मैं गेट के क्वेश्चंस डाल रहा हूं प्रीवियस ईयर, साथ में ट्रिक्स भी डाल रहा हूं, साथ में हम लोग मॉक टेस्ट भी फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे, तो आपको जरूर देना चाहिए, है ना। आप देंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, राइट। आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अगर गेट लेवल का क्वेश्चन मैं इजीली सॉल्व कर पा रहा हूं, राइट। तो ये आपको जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रुप स्टडी एंड कंसिस्टेंसी। मैंने आपको बोला है जो भी आपकी क्लास में अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ आपका अच्छा बनता है उनके साथ एक ग्रुप बना लीजिए और टॉपिक को डिवाइड करना शुरू करिए। देखो स्मार्ट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 यूनिट है, अगर एक एक यूनिट एक एक स्टूडेंट्स डिवाइड करके एक दूसरे को एक्सप्लेन करना चालू कर दे तो मुझे लगता है आप कम समय में बहुत अच्छा कर सकते हैं। नॉर्मली जो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा होता है वो अपने दिन भर की क्लासेस के अंदर और एक्टिविटीज के अंदर इतना बिजी होता है कि उसको एक्स्ट्रा करने का कुछ मौका नहीं मिलता है। पर अगर आप अपने टाइम को स्मार्टली यूज करते हैं तो आपके पास टाइम ही टाइम है। तो ये जो ग्रुप स्टडी होती है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ग्रुप स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि दोस्तों के साथ सुट्टे मारना, ना चाय पीना, ना मजे करना, ना घूमना, ना फिरना। भैया पढ़ाई भी होती है, उसको भी आपको करना चाहिए। अगर आप अच्छा ग्रुप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं और आप एक दूसरे के डाउट्स भी क्लियर कर रहे होते हैं। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जब हम किसी को समझा रहे होते हैं तो हमको समझ में आता अच्छा इसका ये यूज था, मुझे पता ही नहीं था, राइट। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी स्टूडेंट यार इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता है वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में पर मेरे YouTube पे आपको वीडियो नहीं मिला है, प्लीज ये भी बताइएगा। अगर कोई टॉपिक रह गया है तो मैं उस पर बहुत जल्दी काम करने की कोशिश करूंगा। बाकी जितने भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट है उनके गेट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, ट्रिक्स हैं, उसको मैं अपने YouTube पे फ्री अपलोड कर रहा हूं। साथ में इसके PDF नोट्स भी दे रहा हूं, साथ में आपको इसके मॉक टेस्ट भी दे रहा हूं। ये सब चीजें मिल रही है आपको। हमारा जो एप्लीकेशन मैथ्स केयर इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है इसको आप कॉल कर सकते हैं। सुन ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है और ये हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी हमारी फ्री क्लासेस रहती है उनकी जितने भी अपडेट्स रहती है, इन्फॉर्मेशन रहती है, वो हम इस टेलीग्राम के अंदर देते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे मैथ्स केयर को यूज करना है उसका आप वीडियो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो गेट की प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा YouTube चैनल आपके एग्जाम्स के लिए कितना हेल्प कर रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि यही हमारे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स होता है। थैंक यू।